पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब का सिंध का रुख। सैलाबी पानी आज दरियाए सिंध में दाखिल होगा। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया के मुताबिक सिंध में 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल होगा। सुबह सिंध की हुदूद में सैलाबी रेला 8 सितंबर की दोपहर पहुंचेगा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर निचले दर्जे के सैलाब की इतला दे दी गई। मुतल्लिका इज़ला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। कच्चे के इलाकों से मजीद 12,449 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। उच्च शरीफ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मौजा कच्ची लाल का हिफाजती बंद टूट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 से 4 हजार अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। सैलाबी रेले ने 10 किलोमीटर दूर तक इलाके को डुबो दिया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां तेज की जाएं, मुतासरीन की दुहाई। पंजाब में मानसून के 10वें स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। इस्लामपुरा, मजंग, अनारकली, आबट रोड पर बादल बरसे। लक्ष्मी चौक, चुबुर्जी, समनाबाद, सांदा, जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। वेहाड़ी, फोर्ट अब्बास समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। समंदरी में डकैती की बड़ी वारदात। 6 डाकुओं की अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। डाकू 12 तोले तलाई जेवरात, 15,000 दरहम और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। पुलिस ने घर के मालिक अब्दुल जब्बार की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमों की तलाश जारी। और 7 सितंबर 1965 पाक फजाइया की बरतरी का दिन, जब पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शेर दिल जवानों की महारत और जांबाजी की बदौलत भारत का गुरूर खाक हुआ। स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए और भारत के 5 जंगी तैयारों को 1 मिनट में तबाह किया। वजीर आजम का पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। कहा, पाक फजाइया ने जंगी मार्कों में अपनी धाक बैठाई। पाक फजाइया ने मार्काए हक बुनियान मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब का सिंध का रुख। सैलाबी पानी आज दरियाए सिंध में दाखिल होगा। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया के मुताबिक सिंध में 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल होगा। सुबह सिंध की हुदूद में सैलाबी रेला 8 सितंबर की दोपहर पहुंचेगा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर निचले दर्जे के सैलाब की इतला दे दी गई। मुतल्लिका इज़ला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। कच्चे के इलाकों से मजीद 12,449 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। उच्च शरीफ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मौजा कच्ची लाल का हिफाजती बंद टूट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 से 4 हजार अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। सैलाबी रेले ने 10 किलोमीटर दूर तक इलाके को डुबो दिया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां तेज की जाएं, मुतासरीन की दुहाई। पंजाब में मानसून के 10वें स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। इस्लामपुरा, मजंग, अनारकली, आबट रोड पर बादल बरसे। लक्ष्मी चौक, चुबुर्जी, समनाबाद, सांदा, जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। वेहाड़ी, फोर्ट अब्बास समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। समंदरी में डकैती की बड़ी वारदात। 6 डाकुओं की अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। डाकू 12 तोले तलाई जेवरात, 15,000 दरहम और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। पुलिस ने घर के मालिक अब्दुल जब्बार की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमों की तलाश जारी। और 7 सितंबर 1965 पाक फजाइया की बरतरी का दिन,
जब पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शेर दिल जवानों की महारत और जांबाजी की बदौलत भारत का गुरूर खाक हुआ। स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए और भारत के 5 जंगी तैयारों को 1 मिनट में तबाह किया। वजीर आजम का पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। कहा, पाक फजाइया ने जंगी मार्कों में अपनी धाक बैठाई। पाक फजाइया ने मार्काए हक बुनियान मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब का सिंध का रुख। सैलाबी पानी आज दरियाए सिंध में दाखिल होगा। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया के मुताबिक सिंध में 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल होगा। सुबह सिंध की हुदूद में सैलाबी रेला 8 सितंबर की दोपहर पहुंचेगा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर निचले दर्जे के सैलाब की इतला दे दी गई। मुतल्लिका इज़ला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। कच्चे के इलाकों से मजीद 12,449 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। उच्च शरीफ में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। मौजा कच्ची लाल का हिफाजती बंद टूट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 से 4 हजार अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। सैलाबी रैले ने 10 किलोमीटर दूर तक इलाके को डुबो दिया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां तेज की जाएं, मुतासरीन की दुहाई। पंजाब में मानसून के 10वें स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। इस्लामपुरा, मजंग, अनारकली, आबट रोड पर बादल बरसे। लक्ष्मी चौक, चुबुर्जी, समनाबाद, सांदा, जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। वेहाड़ी, फोर्ट अब्बास समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। समंदरी में डकैती की बड़ी वारदात। 6 डाकुओं की अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। डाकू 12 तोले तलाई जेवरात, 15,000 दरहम और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। पुलिस ने घर के मालिक अब्दुल जब्बार की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमों की तलाश जारी। और 7 सितंबर 1965 पाक फजाइया की बरतरी का दिन, जब पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शेर दिल जवानों की महारत और जांबाजी की बदौलत भारत का गुरूर खाक हुआ। स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए और भारत के 5 जंगी तैयारों को 1 मिनट में तबाह किया। वजीर आजम का पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। कहा, पाक फजाइया ने जंगी मार्कों में अपनी धाक बैठाई। पाक फजाइया ने मार्काए हक बुनियान मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया।